दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर यूक्रेन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने यूक्रेन के ऊपर बड़ा एक्शन लेते हुए एक तरफ तो मीटिंग कैंसिल कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके एम्बेसडर को समन किया और जेलेंस्की का ज्यादा बोलना भारत के खिलाफ महंगा पड़ गया। इस खबर के बारे में आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है, जहां फ्रांस और भारत के बीच राफेल फाइटर जेट को लेकर डील अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और फ्रांस भारत की शर्तों को मानते हुए साथ ही कीमत पर भी भारत के हिसाब से लगाने को तैयार है। इस अपडेट के बारे में भी आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। आपके लिए सिर्फ ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं यूक्रेन से निकल कर आ रही खबर के बारे में। दरअसल दोस्तों भारत की हमेशा से ये नीति रही है कि भारत किसी दो देशों के संबंधों में कभी टांग नहीं अड़ाता और भारत भी ये अपेक्षा बाकी देशों से करता है कि भारत के संबंध अगर किसी देश के साथ अच्छे हैं तो उस पर कोई देश कमेंट ना करे। लेकिन अक्सर भारत और रूस के रिलेशन पर वेस्ट और अमेरिका की तरफ से कई आपत्तिजनक बयान दिए जाते हैं। वहीं जब हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की विजिट पर गए थे, उस दौरान यूक्रेन भारत के ऊपर काफी आक्रामक नजर आया था। बाकायदा यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये तक कहा कि भारत ने शांति की जो हमारी कोशिश थी उसको नाकाम करने का काम किया। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री एक खूनी के साथ गले लग रहे हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के तौर पर इस गेस्चर से हमें काफी निराशा हुई। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा इशू क्रिएट ना हो, इसीलिए भारत की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ ना तो कोई एक्शन लिया गया और ना ही कुछ कहा गया। लेकिन अब इसको लेकर भारत की तरफ से यूक्रेन पर एक्शन लिया गया। सबसे पहले तो भारत के द्वारा यूक्रेन के एम्बेसडर को समन किया गया। आप बाकायदा स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल सोमवार को भारत ने यूक्रेन के राजदूत से बात की। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी के बारे में थी। यह टिप्पणी मोदी जी की रूस यात्रा के दौरान की गई थी। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेनी राजदूत को बुलाया और इस मुद्दे पर नाराजगी जताई। इससे साफ पता चलता है कि भारत को जेलेंस्की की टिप्पणी अच्छी नहीं लगी। इसके बाद भारत ने यूक्रेन के साथ होने वाले एक सांस्कृतिक बैठक को भी टाल दिया। हालांकि रशिया में बैठक के दौरान मोदी जी ने कहा था कि किसी भी युद्ध, संघर्ष या आतंकवादी घटना में जो कोई भी मानवता में विश्वास करता है वह तब दुखी होता है जब लोग मरते हैं, खासकर जब मासूम बच्चे मरते हैं। ये सब पीएम मोदी ने यूक्रेन के लिए ही कहा था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के बयान यूक्रेन से सामने आए। हालांकि आपको बता दें भारत और यूक्रेन के रिश्तों में खटास है, क्योंकि यूक्रेन के पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध है। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों की आलोचना भी यूक्रेन के द्वारा की गई थी और संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर भारत की स्थिति का विरोध किया था। उसके बावजूद भारत इस युद्ध में तटस्थ नीति अपनाए हुए है और हिंसा का विरोध कर रहा है। लेकिन जिस तरह के बयान यूक्रेन से सामने आ रहे हैं, भारत इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को यूक्रेन की मदद करना बंद कर देना चाहिए या फिर मदद जारी रखना चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी यूक्रेन की तरफ से उल्टे सीधे बयान भारत के खिलाफ दिए गए। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। हमारी तरफ से दोस्तों राफेल फाइटर जेट को लेकर ये अपडेट पहले दी गई थी कि इसकी नेगोशिएशन वगैरह भारत और फ्रांस के बीच में स्टार्ट हो चुकी है। वहीं अब कुछ लेटेस्ट अपडेट इसको लेकर सामने आ रही है। दरअसल द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें ये बताया गया कि भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर विमानों की खरीद के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। ये समझौता विमानों की बेस कीमत को लेकर हुआ है, जो नौसेना के विशेष जरूरतों के हिसाब से तय की गई है। आपको बता दें काफी ऊंचे दाम फ्रांस की तरफ से मांगे गए थे, लेकिन अब अपडेट आ रही है कि बेस प्राइस में ही राफेल को देने के लिए फ्रांस तैयार हो गया है। वहीं द प्रिंट के हिसाब से पब्लिश की गई रिपोर्ट में तो बताया गया है कि समझौते पर साइन भी हो चुके हैं। हालांकि इन राफेल एम फाइटर विमानों में कई सुधार किए जाएंगे ताकि वे स्वदेशी और रूसी मूल के विमान वाहक से आसानी से संचालन कर सके। ये सुधार पहले से ही भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों में किए गए सुधारों पर आधारित होंगे। इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, बैंड फ्रीक्वेंसी जैमर्स, उन्नत रेडियो अल्टीमीटर, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज डिकॉय, ये दुश्मन के रडार निर्देशित मिसाइलों को भटकाने के लिए उपयोग होते हैं। भारतीय नौसेना 26 राफेल एम फाइटर विमानों को खरीदने की योजना बना रही है, जिसमें 22 सिंगल सीटर फाइटर विमान और वहीं 4 ट्विन सीटर ट्रेनर विमान शामिल है। इन विमानों की बेस कीमत भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों के समान ही होगी। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके
हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।